वेलकम टू स्पर्श कोचिंग क्लासेस। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। जितने भी ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उसी पे बेस्ड हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, 3 cot थीटा इक्वल टू 2 है, तो tan थीटा की वैल्यू बताओ। सिंपल है, ये 2 के है, तो cot थीटा क्या होता है 2/3। हमसे किसकी पूछी है, tan थीटा की, तो हमें शॉर्ट ट्रिक की अप्लाई करनी है। कॉट का रेसिप्रोकल, कॉट का उल्टा क्या होता है, tan ही तो होता है, तो tan की कितनी हो जाएगी 3/2, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट चांसेस बनते हैं आने के। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है, हमें किसकी वैल्यू पूछी है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा की किस डिग्री पे होता है, कभी टेबल देखना, तो ये थीटा किस पे 45 डिग्री पे ही इक्वल होते हैं दोनों में। अब हम वैल्यू रख देते हैं, साइन 45 कितनी होती है वैल्यू 1/√2, यानी कि 1/√2 का पावर 4 प्लस कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 की पावर, आगे ये हमारा क्या हो जाएगा 1/√2 की पावर 4 कितनी होती है 1/4, ये भी कितना होगा 1/4, तो कितना हो गया 2/4, यानी कि कितना आ जाएगा 1/2, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ABC इज राइट एंगल एट C। पहले तो हम फिगर बनाते हैं। राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल कहां फॉर्म हो रहा है C, ए और बी हम कहीं भी ले सकते हैं हम। अब कह रहा है वैल्यू ऑफ साइन A प्लस बी। देखो ये ट्राइंगल है A प्लस बी प्लस C, 180 की डिग्री के इक्वल होता है, C हमारा 90 है, तो A प्लस बी हमारा कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब हमसे क्या पूछा है, साइन A प्लस बी, यानी कि हम साइन का मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दें, A प्लस बी इक्वल टू साइन 90, साइन A प्लस बी। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 4/5 है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ। देखो एक चीज हमें हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखनी पड़ेगी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर x के इक्वल है तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमेशा 1/x के इक्वल होगा। ये सेक थीटा प्लस tan थीटा में भी यही कंडीशन होगी, x है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा किसके 1/x के हो, माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू x दे रखा है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा 1/x होगा। कैसे होगा हम देखते हैं इसको। आइडेंटिटी क्या होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होती है 1 के इक्वल होती है, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो कोसेक थीटा ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब हमारे पास क्या कंडीशन गिवन थी, इसे हम निकाल करके देखें, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, माइनस गिवन है किसके इक्वल 4/5 के, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाई में है 1, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4, यानी कि हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई है और एक हमें ये गिवन है। क्लियर, सेकंड आ गई। एमसीक्यूज में हम डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हैं, अगर हमारे पास कोसेक माइनस कॉट हमें गिवन है तो कोसेक प्लस कॉट हमेशा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल ही होगा। ये इलैबोरेट करके बता दिया है कैसे आया है।
अब हम क्या करेंगे, कॉट से कॉट कैंसिल, लीनियर इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, तो ये कितना हो रहा है 2 कोसेक थीटा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, टू यहां डिवाइड में है तो यहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 20 एलसीएम, मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा 2। हमारे पास कितना आ गया 11/40, तो ये हमारे पास है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी हमारा कितना गिवन है हमें 14, और क्या पूछ रहा है वैल्यू ऑफ 10b, यानी कि 10b यानी कि b थीटा है हमारे पास, 10b पूछा है तो b थीटा है, तो थीटा के सामने वाला ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है, ये क्या होगा बेस होगा। अब हम देखते हैं b की कैसे वैल्यू निकलेगी। अगर हमारे पास ए बी की लेंथ कितनी है 14 है, सी डी हमारे पास है यह पैरेललोग्राम है, तो सी डी हमारे पास किसके ए ई के इक्वल होगा, ए ई कितना है हमारे पास 5 है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो हमारे पास बी ई कितना आ जाएगा 14 माइनस 5, 9 आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। पीई हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया, 9 सेंटीमीटर। क्लियर। अब 10 पूछा है, 10 क्या होता है 10b बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो हमारे पास ये 9 गिवन है हमारे पास, और हमारे पास ए बी कितना गिवन है, ये हमारे पास 14 है, ये 13 गिवन है, तो देखो ये 13 है तो AC हम निकाल सकते हैं, AC क्या निकालेंगे AD का स्क्वायर माइनस इसका CD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर कितना 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 25 144 AC का स्क्वायर है तो AC कितना हो गया 12 है। ये हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है, इस पे भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगी कि हमें माइंड से ही ध्यान रखना है कि 5 थेरा हैं तो बीच में हमारा 12 ही आएगा, कैसे एक बार हम उस पर और डिस्कस करेंगे, अभी तो लॉन्ग मेथड से ही करके देख लो। तो ये हमारे पास क्या आ गया AC हमारे पास 12 है तो DEB कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। अब हमारे क्या पास क्या है बेस अपॉन जो है 10 हमारे पास क्या होता है सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 12 है, बेस कितना है 9 सेंटीमीटर, तो 12/9 4/3, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि लेट ए बी इस 75 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो इससे हमारा कहा यहाँ पे हमारे पास क्या है कार है, कार का हमारा क्या बन रहा है डिप्रेशन बन रहा है, डिप्रेशन बने चाहे हमारे पास एलिवेशन बने, दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन से बनते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, डिप्रेशन एंगल बनाना है तो कितना आ रहा है 30 डिग्री का गिवन है। क्लियर। अब ये हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री का आ गया। द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस, यानी कि हमने सी पॉइंट ले लिया कार का पॉइंट है, यानी कि टावर के जो बेस से कार का जो पॉइंट है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अब हमारे पास tan 30 हमें पता है
क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 75 अपॉन BC, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 75 अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC कितना आ गया 75√3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा। कुछ ये इससे पहले वाले क्वेश्चन किया था, उसी टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, √3 sin थीटा को किसके इक्वल, कॉस थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। हमें किसकी थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो क्या बचा 1 बचा, √3 क्या आ जाएगा यहाँ, tan थीटा कितना हो जाएगा 1/√3, यानी कि थीटा की किस डिग्री पे, थीटा की किस वैल्यू पे, डिग्री पे 1/√3 वैल्यू होती है, किस पे होती है थीटा की 30 डिग्री पे। tan की टेबल में एक बार चेक करना 30 डिग्री होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ लैडर 75 मीटर लॉन्ग, यानी कि लैडर हमारी क्या होती है, इस टाइप से जो हमारी सीढ़ियां होती हैं वो इस टाइप से होती हैं। अब क्या है, जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल जो वॉल है, यानी कि ये हमारी क्या है वर्टिकल वॉल है, ये वॉल है, ये लैडर है, वॉल और ये हमारी क्या हो जाएगी लैडर। लैडर है मेक्स एन एंगल, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, और लैडर कितनी है 15 मीटर लॉन्ग है। हमें क्या पूछा है, हाइट ऑफ वॉल, यानी कि इसकी हाइट पूछी है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन किसमें होता है, हमारे पास साइन में होता है। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली ध्यान रह जाएगा। कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन, तो हमें पता चल रहा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन हमें चेक करना है। साइन में हमें मिल रहा है साइन 60, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, AB अपॉन 60 कितना हो गया √3/2, AB अपॉन 15। तो हमें क्या निकालना है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, AB 15√3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो 15√3/2 मीटर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ABC is a right angle at C. राइट एंगल C पे बना है, तो यहां C ले लेते हैं, और A हमारे पास कितना है 30 डिग्री है, यहां पे ले लो इस रेशो से भी, या फिर इसको, ये 30 का है तो ये कितने का होगा 60 का ही होगा। ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। राइट एंगल किस पे है, C पे है, A 30 डिग्री दे रखा है हमारे पास, तो A को हम मान लेते हैं 30 डिग्री, ये मान लेते हैं हम, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। C 30 डिग्री है, इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा बेस होगा। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है, AB, यानी कि AB कितना लेंथ 40 यूनिट्स गिवन है। क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन। अब हमारे कौन से हमारे रिमेनिंग साइड्स निकालनी है, BC की निकालनी है, और हमें किसकी AC की, ये बेस है, AC की और BC की निकालनी है। अब चेक करते हैं, पहले हम किसी की भी निकाल सकते हैं, जैसे हमें BC की निकालनी है, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में रिलेशन होता है, साइन में होता है।
तो साइन 30 ए बी अपॉन सॉरी बी सी अपॉन ए सी। पी सी की वैल्यू हमें नहीं पता है, साइन 30 की वैल्यू हमारी 1/2 होती है। पी सी की वैल्यू हमें नहीं पता, ए सी की हमें कितनी पता है 40 यूनिट, तो बी सी हमारा कितना आ जाएगा 20 आ गया, 20 यूनिट्स आ गया। अब हम और कौन सी निकालनी है, हमें ए सी निकालनी है, यानी कि बेस। बेस और हाइपोटेनियस किस में रिलेशन होता है, कॉस में। तो कॉस 30 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ए सी अपॉन ए बी। कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है √3/2। अगर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो टेबल देखने की भी जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट ही वैल्यू याद रहेगी। एसी हमारे पास कितना है इसमें, एसी तो हमें निकालना ही है। ए बी हमारे पास कितना है 40, 2 से ये कितना 20 टाइम्स, तो एसी हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 20√3। तो एसी की यूनिट कितनी आ जाएगी 20√3। दोनों साइड्स रिमेनिंग 2 साइड्स हम निकाल सकते हैं इससे इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वाला जो क्वेश्चन है प्रीवियस 2024 में बेसिक में आया हुआ है। 3x साइन जो है 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। कॉस 45 की कितनी होती है 1/√2। साइन 30 की कितनी होती है 1/2। 3x कितना आ गया 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हमें पी के इक्वल गिवन है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा क्यू के इक्वल गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है, क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 2p, ये हमें प्रूव करना है। वैल्यू पुट करके रखते हैं, देख लेते हैं एक बार। क्यूब हमारे पास क्या है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, यही है। पी स्क्वायर यानी कि साइन थीटा, पी की जगह रख देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या आ जाएगा इसमें माइनस का 1 2। पी की भी वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि हमारे पास एलएचएस में क्या आना चाहिए 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आना चाहिए। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा को ओपन करते हैं। सेक थीटा किसके इक्वल होता है 1/cos थीटा। कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। इसके इक्वल है, प्रूव करना है तो इसको भी लिखते चलते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कॉस थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या मिला है हमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यही तो हमें प्रूव करना था, हमारा हो गया, हेंस प्रूव।
क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर। cos 45 की वैल्यू मुझे तो सारी याद है, प्रैक्टिस करोगे तो लाइन हो जाएगी, नहीं तो टेबल बना लोगे, उसमें से देख करके भी कर सकते हो। cos 45 की कितनी होती है? 1/√2 का होल स्क्वायर। tan 60 की कितनी होती है? √3 का होल स्क्वायर। sin 30 की कितनी होती है? 1/2। जो sin 30 की होती है वही हमारी cos 60 की होती है। tan 45 की कितनी होती है? 1। 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है? 1/4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 4 इंटू 3 √3 का स्क्वायर 3। नीचे हमारा क्या रिमेनिंग रहेगा? 2 से 2 कैंसिल, 1/2 प्लस 1 3/2 के इक्वल आएगा। एलसीएम लेकर के चेक कर लेना। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, वो यहाँ सॉल्व कर देती हूँ आगे। 5/4 प्लस 1/2 प्लस 12। क्लियर? एलसीएम लेकर के चेक करते हैं। 4 3 जा 3 5 जा 15, 12/2 6, 6 इंटू 1 6, 1, 22/12। ये हमारे पास बचा 5/4 प्लस 1/2 प्लस 12। क्लियर? ये हमारे पास 3 5 जा 15 और 2 6 जा 6। क्लियर है? 22 हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय कितना था? 3/2। अब ये रेसिप्रोकल होकर के ऊपर आएगा 2/3। कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 से ये 6 टाइम्स, और ये कौन सी टेबल से कैंसिल हो रहा है? 2 3 जा 11, यानी कि इतना आ गया हमारे पास 11/33। क्लियर? इसका एलसीएम देखते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 4 हो गया। 5 प्लस 2 प्लस यहाँ पे कितना आ गया? 48, 48 प्लस 7 कितना आ गया? 55 ये आ गया यहाँ पे 55/4, और नीचे यहाँ ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा /3। ये कितना हो जाएगा? 2 2 सा। तुम्हारा आंसर कितना आ गया? 55 डिवाइडेड बाय 6। के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये बैड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है। ये देखते हैं हम। मैं एक दूसरे तरीके से कराऊंगी, वो ज्यादा इजी रहेगा। sec थीटा प्लस tan थीटा कितना है? क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने? sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p हो तो sec थीटा माइनस tan थीटा कर दो, वो कितना हो जाएगा? पर रेसिप्रोकल 1/p हो जाएगा। कैसे? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होती है? आइडेंटिटी होती है। ये किसके इक्वल होती है? 1 के। यही होती है sec थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो ये क्या होती है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 हो गया। sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू हमें p गिवन है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। sec थीटा माइनस tan थीटा, तो sec थीटा माइनस tan थीटा है, इसके इक्वल आ गया 1/p के आ गया। ये चीज मैंने वैसे ही बता दी थी आप लोगों को। ये किन दोनों में? sec थीटा प्लस tan थीटा के लिए एप्लीकेबल रहेगी, और cosec थीटा प्लस cot थीटा इस टर्म में हो तभी हमारी एप्लीकेबल रहेगी। sin थीटा प्लस cos थीटा में हम कर ही नहीं सकते। तो क्या हो गया हमारे पास? sec थीटा माइनस tan थीटा कितना आ गया हमारे पास? 1/p।
अब देखो एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं, 2 sec थीटा, इन दोनों को ऐड करेंगे, इनको एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी। तो sec थीटा कितना आ गया, मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा p, तो कितना आ गया हमारे पास, sec क्या होता है, cos का रिवर्स, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है। अब चेक करो, cos थीटा हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन cos tan बेस अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। एक मैं टेबल बना देती हूं यहां पे, बेस अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के। बेस हमारे पास क्या है, 2p, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर प्लस 1। परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, कैसे, नेमिंग दे देते हैं इसको ए बी सी। जैसे हमें क्या निकालना है, ए बी का होल स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। देखो अब ये आइडेंटिटी है, कौन सी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2p कर देते हैं, एक बार क्या कर देते हैं, पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2p। क्लियर। ये किसके इक्वल चल रहा है, ए बी का होल स्क्वायर। ये पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो ए स्क्वायर प्लस बी जो है, बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म किस में कन्वर्ट होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कितना क्या हो गया यहाँ, p प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, p माइनस 1 का होल स्क्वायर। ए बी निकालना है तो हमारे पास क्या हो गया है, ये p प्लस 1 अंडर रूट में ले लेंगे p माइनस 1, तो ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट, अगर यहाँ प्लस या माइनस होता तो हम कैंसिल नहीं कर सकते थे, अगर यहाँ पे हमारी ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। चेक कर लेना, जैसे कि हमारे पास मान लो √2 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हमारे पास 3 का स्क्वायर है, तो इन दोनों को स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल आउट कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास √6 ही आएगा। चेक कर लो, सॉरी 6 आएगा, चेक करके देख सकते हो, 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 3 ज़ा 9, 9 और 9 मल्टीप्लाई 4 30, √36, √36 की वैल्यू क्या होती है 6, तो मैंने क्या करा, डायरेक्ट ही कैंसिल कर दी, तो यहाँ पे भी ऐसे हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, p प्लस 1 इंटू पी माइनस 1, ये क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हमारे मेरे पास क्या बचा, p प्लस 1 इंटू पी माइनस 1, अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो p स्क्वायर माइनस 1 आ गई हमारे पास, क्या आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर। अब तो भाई कोई भी वैल्यू पूछ ले, हो सकता है इसमें तो हमसे किसकी, साइन थीटा की पूछी है, कॉस थीटा की भी पूछ सकता था, कोसेक की भी पूछ सकता था, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रखोगे तो सा कोई भी वैल्यू निकल आएंगी, यानी कि हमारे बेस जो होता है वो 2p के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर p स्क्वायर माइनस 1, और हमारा हाइपोटेनियस क्या होता है, हमेशा p स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल होता है। अब चेक कर लो, किसकी करनी है, हमें साइन थीटा की निकालनी है, इसको आगे यहां पे कर देती हूं, साइन थीटा। साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हमारा यहां पे क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ए बी अपॉन ए सी है, इसलिए प्रूव हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 साइन थीटा, 1 साइन थीटा माइनस 1 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखो इसकी बहुत इजी एक ट्रिक बताती हूँ, इसको एलसीएम बगैर भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा कॉट थीटा की टर्म्स में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इस 1 के इक्वल। ये हमारा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। अब हम कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के। ऐसे ही 1 साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के। माइनस 1 कोसेक थीटा 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आइडेंटिटी है, तो किस में कन्वर्ट हो सकता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इससे हमारे पास है ये हमारी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सॉरी कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर हमारा क्या बचा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यहां पे क्या है माइनस कोसेक थीटा इक्वल कोसेक थीटा माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यही आएगा हमारे पास। क्लियर? इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये यहां पे क्या आ गया, माइनस का कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस, यहां पे क्या बचा है हमारे पास, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हमारे यहाँ माइनस है, माइनस लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये कोसेक प्लस का था तो ये माइनस में चला जाएगा, माइनस का कॉट था तो ये किस में आ गया, प्लस के कॉट थीटा में। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं, कोसेक से कोसेक कैंसिल, तो क्या बचा, कॉट थीटा। इसमें भी हमारे पास कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, कॉट थीटा। इसको हम एलसीएम लेकर के भी कर सकते थे, यानी कि इसको पहले क्या करोगे, कोसेक को 1 साइन में कन्वर्ट करोगे, कॉट को कन्वर्ट करोगे, वो थोड़ा और लेंथी प्रोसेस हो जाता। इससे हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू पी, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा एन के इक्वल है। देखो हमें कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू पी गिवन है, एम गिवन है, सेक थीटा माइनस कोस थीटा हमारे पास एन गिवन है। तो हमें क्या प्रूव करना है, एम स्क्वायर एन की पावर 2/3 प्लस एम एन स्क्वायर की पावर 2/3 1 के इक्वल होगी। देखो इसके लिए हमारे पास एम और एन की वैल्यू तो हमें पता ही है, एम स्क्वायर की वैल्यू एक बार निकालते हैं। एम स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास एन स्क्वायर चेक करते हैं, वो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये कोसेक था। तो हम क्या पहले हम करते हैं, इसको कोसेक को साइन में चेंज कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि ये कितना, कॉस की जो है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर आएगा, किसकी वैल्यू, एम स्क्वायर की। क्लियर? अब हम वैल्यू निकालते हैं एन स्क्वायर की, ऐसे ही 1 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा एलसीएम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा।
ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एन स्क्वायर की। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, डायरेक्ट भी हम पुट करते हैं थोड़ा सा, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। एम एन स्क्वायर 2/3 एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, कॉस की पावर 4 थीटा, डायरेक्ट लिख देती हूं, कॉस की साइन स्क्वायर थीटा। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा की पावर हमारे 2/3 लेके चलनी है, प्लस एम की वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू एन स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा अब देखो हमारे कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, क्या बचा, कॉस की पावर 4 है अपॉन कॉस की पावर 1 है, तो यहाँ क्या बच जाएगी, कॉस क्यूब थीटा, यही बचेगा, कॉस क्यूब थीटा इंटू 2/3, पावर हमारी किस में 2/3, तो हमारे पास प्लस इधर क्या बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, इसमें जो है हमारे पास साइन हमारा एन स्क्वायर था, एन स्क्वायर में सॉरी साइन भी हमारे पास साइन की पावर 4 होगा, ये कॉस स्क्वायर होगा, इसमें भी कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे क्या कैंसिल हो रहे हैं हमारे पास, इसकी वैल्यू दोबारा लिख देती हूँ एक बार, एन स्क्वायर क्या होगा, साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, साइन की पावर 4 थीटा सॉरी क्यूब थीटा इंटू 2/3। अब देखो ये हमारी पावर 3 है, 3 इंटू 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो गई हमारा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन की पावर क्यूब है इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारा क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, √3 tan 5 थीटा हमारा 1 है, तो किसकी थीटा की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है क्वेश्चन, तो tan 5 थीटा कितना हो जाएगा, ये यहाँ किस में आ जाएगा, बेस में, tan 5 थीटा, tan की टेबल में 1/√3 किस डिग्री पे आता है, tan की हमारे पास आता है 30 डिग्री पे। अब हमारा tan से tan कैंसिल हो गया, तो 5 थीटा कितना हो जाएगा 30, तो थीटा कितना हो गया 6 डिग्री। क्लियर? Thanks for watching. Please like, share and subscribe and press bell icon for new updates.